सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 95 की नई वाली भर्ती के फॉर्म को जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बना लेने चाहिए। एसएससी 95 के नए वाले एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ तो एक छोटी सी गलती और डीबी के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिन बच्चों को एसएससी जीडी 94 वाली भर्ती में रिजेक्ट किया गया उन सारे बच्चों को पूछो कि क्या गम होता है डीबी में रिजेक्शन का। तो इसीलिए दोस्त सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। देन अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स आपका गलती है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हो और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम गलती की है तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हो, कौन सा फॉर्मेट में आपका एसी एसटी ओबी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जितना भी आपके डाउट है मन में, सारा डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी एस्पिरेंट हमारे एसएससी जीडी 95 की भर्ती तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया लास्ट टाइम में अगर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े डीवी में तो बहुत ही भैया दुख होता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता किसी बच्चों को डीवी में रिजेक्ट किया जाए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। ये एसएससी के द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ लिस्ट है जहां पे सारी जानकारी दी गई है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं होगा जीडी की भर्ती में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट की आपको सारी जानकारी देने वाला हूं और डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है उसको कैसे करेक्शन करना है उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी जीडी के टाइम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट किंबा आपने हायर एजुकेशन जो भी दिया है वो सारा सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो फिर भैया उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो मैट्रिक सर्टिफिकेट और आपके हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने फॉर्म अप्लाई टाइम वहां पे दिया है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर मैट्रिक में कुछ गलती है, हायर एजुकेशन में नाम कुछ गलती है तो उसको कैसे ठीक करना उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। पीआरसी जिसमें भैया आपका क्लियर फोटो दिखना चाहिए। अगर आपका फोटो क्लियर नहीं दिखता है पीआरसी में तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो आपका पीआरसी होगा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसमें आपका क्लियर फोटो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वो वाला आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। ठीक है, ये सेंट्रल फॉर्मेट का नहीं होता है, डोमिसाइल आपके स्टेट फॉर्मेट का ही होता है। अगर फॉर्म अप्लाई आपने एनसीसी को यस कर दिया है तो आपके पास एनसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एनसी सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एनसी सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, वो भी भैया पूरा ओरिजिनल। ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ऐसे भर दिया है कि आपका एनसीसी नहीं है फिर भी आपने एनसीसी ए भी मार दिया है तो आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बाद बाकी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है। अब कास्ट सर्टिफिकेट कौन कौन से फॉर्मेट में होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपके फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये दोस्तों आपके 5, 6, 7 ये 3 फॉर्मेट का भैया आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट का। अब जिन बच्चों को सेंट्रल फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो ऑनलाइन बना सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट में होना चाहिए। 5 आपके 5, 6, 7 ये 3 फॉर्मेट में अगर है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस के द्वारा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर 3 फॉर्मेट नहीं हुआ तो बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये फॉर्मेट आपको कहां मिलेंगे, तो ये फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो फटाफट जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ये फॉर्मेट वहां से डाउनलोड करके आप बना के अभी से रख लो, क्योंकि ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। बाद बाकी दोस्तों जिसको हाइट में छूट चाहिए उनके लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये दोस्तों आपके एनेक्सा 8 वाला आपके पास होना चाहिए। अगर ये है तो फिर आपका हाइट में आपको छूट मिल जाएगा, तो वो आप उस टाइम बना सकते हो जिस टाइम आपका फिजिकल होगा उस टाइम पे। ठीक है, बाद बाकी दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आपके इसके बाद आपके आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसके साथ आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह होगा जो कि आपका फिजिकल टाइम में मिलेगा वो आपके पास होना चाहिए। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स है। बाद बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट में क्रूशियल डेट का बहुत बड़ा रोल आता है। क्रूशियल डेट का बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुआ कि नहीं होगा। देखिए जिन बच्चों ने क्रूशियल डेट का अभी सारा डॉक्यूमेंट बना लिया है तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी जिन बच्चों ने क्रूशियल डेट के बाद भी अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, 100% है। प्रीवियस ईयर की भर्ती में सारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुआ है तो इस वाली भर्ती में भी आपके क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बाद बाकी अगर नहीं होता है तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके लिए देखा जाएगा। बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट का मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट में हमारा गलती है, मम्मी का नाम गलती है, पापा का नाम गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, हमारे आधार कार्ड में गलती है, तो इसको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हो। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे एफिडेविट इस टाइप का होगा और ये स्पेशल जो एफिडेविट है ये एसएससी जीडी के लिए ही बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेशल एफिडेविट एसएससी जीडी के लिए ही यहाँ पे बनाया गया है और ये बच्चा ले गया था एफिडेविट और ये एफिडेविट 2024 वाली भर्ती में एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है,
तो ये एफिडेविट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही एफिडेविट आपको लेके जाना है। अगर डॉक्यूमेंट आपका गलती है मैट्रिक या +2 ग्रेजुएशन में, तो ये एफिडेविट आप लेके जाओगे और वहां पे एफिडेविट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बाद बाकी दोस्तों जो आपके एससी एसटी का जो फॉर्मेट होता है सेंट्रल फॉर्मेट का, वो ये सारा फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। बाद बाकी मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने बच्चों का फॉर्म अप्लाई के टाइम गलती हो गया, देखिए ऐसे तो डॉक्यूमेंट में गलती है तो एफिडेविट चल जाएगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई के टाइम आपने कुछ गलती कर दिया, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ जो आपका और कुछ आपका जो भी प्रॉब्लम वगैरह है, आपने अगर फॉर्म अप्लाई के टाइम गलती की है तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हो। देखिए फॉर्म अप्लाई के टाइम अभी भी आपके पास मौका है। मैं बार बार ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, मैं आपको एक बार बता देता हूं करेक्शन विंडो के बारे में। अगर फॉर्म अप्लाई के टाइम आपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलती कर दिया है फॉर्म में, तो उसको आप 5 से लेके 7 नवंबर के बीच में ठीक कर सकते हो। अगर आप इसको ठीक कर लेते हो तो बाद में आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। एफिडेविट एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वो अलग चीज है, वो तो आपके सर्टिफिकेट वगैरह में गलती होगा तो एक्सेप्ट होगा ना। लेकिन फॉर्म अप्लाई के टाइम में अगर आपने गलती कर दिया है जानबूझ के, आपके सर्टिफिकेट में अलग नाम है और फॉर्म अप्लाई के टाइम आपने कुछ अलग नाम दे दिया है, रोल नंबर अलग है, कुछ भी आपने गलती की है, तो उसको करेक्शन करने का मौका है आपके पास नवंबर 5 से लेकर 7 तारीख तक। तो इसको आपको करेक्शन करना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में जब आपको प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम पे भैया आप मुझे याद करो कि सौरभ सर ने इंफॉर्मेशन दी थी जिसके चलते मैंने करेक्शन विंडो में करेक्शन कर लिया, इसके चलते आज मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वरना बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं होगा, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है। जिस चीज के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बहुत जरूरी चीज है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। और करेक्शन विंडो में आपको 2 बार चांस मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बार अगर आप करेक्शन करते हो, कुछ भी गलती होता है तो 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, और दूसरी बार अगर आप करेक्शन करते हो तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। 2 चांस आपको मिलता है करेक्शन करने के लिए। तो अगर फॉर्म अप्लाई के टाइम कुछ गलती की है, मम्मी नाम, पापा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो उसको करेक्शन विंडो में सही कर लेना। बाद में अगर सर्टिफिकेट में गलती है तो उसके लिए आपको एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आधार कार्ड में गलती है तो उसके लिए क्या एफिडेविट लेके जाए। देखिए आधार कार्ड में गलती तो एफिडेविट लेके जाने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड के लिए भैया मैं बोल रहा हूँ सिंपल से उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। 14 से लेके 15 दिन के भीतर वो करेक्शन हो जाता है, तो उसको आप करेक्शन कर लेना। आपको कहीं भी ऑनलाइन दुकान में 100-200 रुपए लेगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी आप डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जा सकते हो। बाद बाकी कुछ सर्टिफिकेट में गलती है तो वो तो आपका चल जाएगा, लेकिन बाद बाकी जो अगर आपका क्या होता है फॉर्म में गलती है उसके लिए करेक्शन आप कर लेना। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। बाद बाकी और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर देना। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ भी गलती होती है तो बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको सारी जानकारी दी है। और मैंने आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है। होपफुली अगर कुछ भी और डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का सारा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाद बाकी दोस्तों मैं बस एक ही चीज करना चाहता हूं, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो वो एफिडेविट पे एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अप्लाई के टाइम गलती किया है तो बाद में वहां पे क्या है ना, जो आपके सिलेक्शन ऑफिसर होंगे वहां पे सीईओ वगैरह उनके हाथ में होगा कि वो क्या करेंगे। बाद में वो दोस्तों वहां पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म के में जो गलती की है उसको आप करेक्शन कर लेना, और सर्टिफिकेट में जो गलती है उसके लिए एफिडेविट लेके जाना। बहुत सारे बच्चों में डर होता है कि मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है डीबी के टाइम पे। जी नहीं, मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है डीबी के टाइम पे। डीबी टाइम पे ओनली आप ही का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, और आप ही का सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी लगता है वो सब आप ही का लगता है, ठीक है, और किसी का नहीं लगता है। तो ये चीज आपको याद रखना। और फेक डोमिसाइल वालों को मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आपने भैया फेक डोमिसाइल से किसी अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके लिए भी मैं आप सभी को सचेत कर रहा हूं कि उसके लिए आप सही हो जाओ और अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लेना जब आपको मौका मिलेगा करेक्शन विंडो में, और अपने ओरिजिनल स्टेट से फाइट करो, क्योंकि नौकरी के चांस आपके वहीं पे ज्यादा है। अगर किसी फेक डॉक्यूमेंट वगैरह, डबल एग्जाम वगैरह दोगे तो इस बार जैसे बच्चों को पकड़ाया गया सेम आपको भी पकड़ा जाएगा और आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो होपफुली मैं सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दी है। अब मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में स्टार्ट है, ठीक है, जनवरी में स्टार्ट है, और आपके पास ले दे के मात्र 2 महीने का टाइम बचा हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो 2 महीने के अंदर इतनी शिद्दत से पढ़ाई करो कि जनवरी में जब एग्जाम हो तो आप एग्जाम को फोड़ के आओ, सिलेक्शन लेके आओ। अगर इतनी शिद्दत से तैयारी नहीं करोगे तो फिर भैया कुछ नहीं होना। तो इसलिए इतनी शिद्दत से तैयारी करो कि जब जनवरी में आपका पेपर हो तो आप एग्जाम को फोड़ के आओ, सिलेक्शन लेके आओ, और इस बार वर्दी आपके बदन पे पूरा चमके और आपका सिलेक्शन हो जाए एसएससी जीडी 2025 की नियली भर्ती में। तो जनवरी में पेपर है, जी और जान लगा पढ़ाई करो। 8 आवर्स तक स्टडी करनी है, और मैथ, रीजनिंग, हिंदी के ऊपर स्पेशल वीडियोस ला रहा हूं मैं बहुत जल्दी। कैसे आप स्कोर बढ़ा सकते हो, कैसे आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, और कैसे नियली भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हो, तो ये सब
वीडियो आएगी। बस मैं आप इतने जानना चाहता हूँ कि जान लगा के मेहनत करो और बाद में जीडी की भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहूंगा। सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको मिलते रहेगी। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और जाते बाद इतने कहना चाहूंगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का दुबंसज है, एक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा भारत, सिक्का वहीं उछाल जाए। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।